हेलो एवरीवन, दिस इज नूरुल अमीन। वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा जो आपका एसएससी सीजीएल, एनडीए और आईआईटी जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये टॉपिक अगर आपको नहीं आता है तो इसके बिहाफ पर जो मैथमेटिक्स है वो भी आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। ये बेस है। और मैं आज का टॉपिक क्या है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, वो है आपका सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। समझ गए होंगे ना समुच्चय सिद्धांत कितना इंपॉर्टेंट है। आपने 11th में पढ़ा होगा, 12th रिलेशन एंड फंक्शन जब पढ़ने गए होंगे तब आपको सेट थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए। समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी के बारे में यदि कहा जाए कि इसकी सहायता से ही पूरी गणित का विकास हुआ है, एंटायर मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ है, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन हम कंप्लीटली ये तो कह सकते हैं जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है वो उसका डेवलपमेंट सेट थ्योरी पर ही आधारित है और सेट थ्योरी के आधार पर ही मॉडर्न मैथमेटिक्स का सेंड ऑफ हुआ है, सूत्रपात हुआ है। सेट थ्योरी का सूत्रपात जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर साहब ने किया। एक बार की बात है जब जॉर्ज कैंटोर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की सीरीज के बारे में स्टडी कर रहे थे, और जब वो स्टडी कर रहे थे वहीं पर ही सबसे पहले सेट का इंट्रो हुआ, सेट से जॉर्ज कैंटोर का परिचय हुआ। तो इसका जो सेंड ऑफ हुआ है, जो सूत्रपात किया है, वो जर्मन के मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर ने किया है सेट थ्योरी का। अब आप सोच रहे होंगे कि सेट थ्योरी होती क्या है। सेट थ्योरी, सेट कोई नई चीज नहीं है, हम डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं। आप जाने या अनजाने में सेट के बारे में, सेट का यूज करते हैं। बताऊं कैसे यूज करते हैं? आप बोलते हो, यूज करते हो, आप घर में कहते हो डिनर सेट, टी सेट। जो बच्चे होते हैं वो ज्योमेट्री के इक्विपमेंट होते हैं, ज्यामिति के उपकरणों का सेट, एप्पल का सेट, बनाना का सेट, केलों का सेट। तो ये आम बोलचाल भाषा में भी हम जाने अनजाने में सेट थ्योरी का यूज करते हैं और इससे परिचित भी हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। यही इसका कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट। स्टैंडर्ड डेफिनेशन दूंगा। क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स। जो आपका समुच्चय होता है विभिन्न वस्तुओं अथवा अवयवों के संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं, सेट कहते हैं। लेकिन एक वर्ड इसमें आया है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? कलेक्शन तो समझ में आ गया, वस्तुओं का संग्रह जो होता है, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसको तो हम सेट कहते हैं। लेकिन वेल डिफाइंड वर्ड का मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। वेल डिफाइंड का मतलब होता है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, क्लियर। जो बात कही जाए वो स्पष्ट शब्दों में कही जाए, साफ अक्षरों में कही जाए, साफ वर्डों में कही जाए, उसमें कोई भी कंट्राडिक्शन ना हो, उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसी को हम क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन आपका होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे सपोज करिए आपके क्लास 12th में आपसे पूछा जाए कि आपके क्लास 12th के लंबे छात्रों का जो समूह है, जो ग्रुप है, वो आपका सेट है कि नहीं है। तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि लंबे छात्रों का समूह, छात्रों का समूह सेट है कि नहीं है। देखिए, जो आपका लंबाई है, जो लंबाई का प्रॉपर्टी है, वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी नजर में तो कुछ अलग छात्र क्या होंगे? लंबे होंगे। कुछ बच्चों के नजर में अदर स्टूडेंट्स क्या होंगे? लंबाई की श्रेणी में आएंगे। आपके टीचर के नजर में जो अदर बच्चे हैं,
अलग बच्चे हैं वो आपकी लंबाई की श्रेणी में आएंगे। तो इसमें क्या ये नीट एंड क्लीन नहीं है, क्लियर नहीं है, इसमें कंफ्यूजन है, इसमें कंट्राडिक्शन है। और जब कंट्राडिक्शन है तो ये हम कह नहीं सकते हैं कि जो लंबे बच्चों का समूह है, लंबे छात्रों का जो समूह है वो क्या है, सेट नहीं है, समुच्चय नहीं होगा। ओनली संग्रह तो होगा, कलेक्शन तो होगा, लेकिन समुच्चय नहीं होगा। अब यदि ये मानक तय कर दिया जाए, स्टैंडर्ड एक फाइनल आउट कर दिया जाए कि कक्षा 12 के ऐसे छात्र जिनकी लंबाई 1.5 मीटर से अधिक हो, 1.5 मीटर से ग्रेटर हो, वो क्या है, टाल है, लंबे बच्चे हैं। वो बच्चे क्या है, लंबे हैं। तो आप ये कह सकते हो क्लास 12th के ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी लंबाई 1.5 मीटर से अधिक है, ऐसे बच्चों का जो संग्रह है, ऐसे स्टूडेंट्स का जो कलेक्शन है वो क्या होगा, सेट कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। ठीक है ना। दूसरा, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर और समझाने की कोशिश करूंगा तो आपके बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए, सेट ऑफ अ बेस्ट बैट्समैन, क्या आपसे पूछा जाए कि जो सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन है, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का समुच्चय, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का समुच्चय, तो आपकी नजर में सचिन तेंदुलकर, किसी की नजर में लारा, सहवाग, रिकी पॉन्टिंग अच्छे हैं, तो किसी की नजर में धोनी, गंभीर, विराट कोहली सर्वश्रेष्ठ प्लेयर हैं। तो इसमें भी कंफ्यूजन अराइजेस है, इसमें नीट एंड क्लियर बात नहीं हो रही है। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समुच्चय, समूह, समुच्चय है कि नहीं है, तो ये भी, इसमें भी कंट्राडिक्शन है। कुछ लोग अलग बैट्समैन को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं प्रॉपर्टी के आधार पर, कुछ लोग अदर बैट्समैन को, अन्य बल्लेबाजों को क्या मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यदि यहां पर यह कह दिया जाए कि ऐसे बैट्समैन, ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने 150 से अधिक टेस्ट मैचेस खेले हों और 10,000 से अधिक रन बनाए हों, कंडीशन दे दी हो, वेल डिफाइंड, इसमें नीट एंड क्लीन वर्ड्स दे दिए हो, तो इसके बिहाफ पर जितने भी बल्लेबाज होंगे, बैट्समैन होंगे जिन्होंने 10,000 रन मारे हैं और 150 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं या 200 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उसको जो फॉलो करेंगे, इस प्रॉपर्टी को जो फॉलो करेंगे, ऐसे जो बल्लेबाज होंगे, ऐसे जो बैट्समैन होंगे, वो क्या कहलाएंगे, बेस्ट बैट्समैन कहलाएंगे, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहलाएंगे। अब पूछ रहा है अ सेट ऑफ अ प्राइम नंबर, क्या प्राइम नंबर का जो सेट है, ग्रुप है, क्या वो सेट है? हाँ, प्राइम नंबर का जो सेट है वो एक सेट है। प्राइम नंबर, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का जो सेट है वो क्या है, एक सेट कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि 1 3 5 7 9 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक के जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो एक सेट कहलाएंगे, सेट हैं, समुच्चय हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट हैं। तो आप कहने का मतलब ये है, ऐसी वस्तुएं, ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, सुपरिभाषित हो, उसी को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। ठीक है ना। अब बात आती है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। ये आपका जो सेट होता है, इसका जो इसका डिनोशन होता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर से। इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, दैट इज A B X ETC। और इसके अंदर की जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स लाइक एज A B E I ETC एटसेट्रा। और इन एलिमेंट्स को एक कर्ली ब्रैकेट्स के द्वारा इनक्लोज कर दिया जाता है। ठीक है ना। लाइक एज एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल है AEIOU, ये आपका सेट है, पूरा का पूरा एक सेट है, इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया गया है और ये इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है ना। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेशन मेथड ऑफ अ सेट। देखिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है आपका टेबुलर मेथड अथवा रोस्टर मेथड, और सेकेंड मेथड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड कहां पर यूज करते हैं, देखिए जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट जो होते हैं
अगर कम है या सीमित है या उनको लिखना आसान है, इन एलिमेंट्स को लिखना आसान होता है, तो यहां पर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टेबुलर मेथड का यूज करेंगे, जिसको हम रोस्टर मेथड भी कहते हैं। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, जिनको लिखना आसान नहीं है, जिनको हम लिखेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम बर्बाद होगा, तो वहां पर हम सेट बिल्डर फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। लाइक एज मैं इसको एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आपका जो टेबुलर फॉर्म, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए बी 1 2 3 4, ये लिमिटेड नंबर्स हैं, इसको लिखना आसान है, इनको लिखना इजी है, तो इनको क्या करें, इनको एक करली ब्रैकेट के द्वारा इनक्लोज कर देंगे और ए बी 1 2 3 4 इसको डॉट डॉट करके लिख देंगे कॉमा लगाकर, और ये आपका टेबुलर फॉर्म के जरिए इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में यदि आपसे कहा जाए सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका, देखिए क्या होता है। ए कोई सेट है और कैसे इस सेट को लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स कोई एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, और x बिलोंग्स टू p, प्रॉपर्टी के आधार पर सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी का यूज करके इस सेट को लिखा जाता है। इसको हम प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए 1 to 1000 नेचुरल नंबर्स, 1 से 1000 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय सेट, तो 1 से 1000 तक के समुच्चय जो लिखेंगे ना, समुच्चय के फॉर्म में इन नंबर्स को लिखेंगे, तो आपको क्या होगा, लिखने में थोड़ा सा इरिटेट होंगे आप, लिखने में असुविधा होगी, टाइम ज्यादा होगा लगेगा। तो हमारे मैथमेटिशियंस ने एक सुविधा ला दी आपके लिए, क्या है कि आप भैया प्रॉपर्टी इसकी लगा दो, प्रॉपर्टी लगा के इसको लिख देना। कैसे लिखेंगे, देखिए, ए एक सेट है, एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार है, एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, और कंडीशन दे रखी है एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1000, 1000 तक या 1000 से छोटी जो नेचुरल नंबर है उनका ये समुच्चय है। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म के द्वारा रिप्रेजेंट। नंबर ऑफ अ सेट, सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, बहुत ज्यादा निकालने को पूछा जाता है। देखिए, कार्डिनल नंबर सेट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड अ कार्डिनल नंबर। किसी भी समुच्चय में अवयवों की जो संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर कहते हैं। और कार्डिनल नंबर लाइक एज, देखिए ये यहां पर एक सेट है ए बी 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, इसको इससे डिनोट करेंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो आपका सेट दे रखा था, इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है, 6 है, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट के बारे में बात करते हैं। पहला सेट है नल सेट और वाइड सेट। देखिए, नल सेट और वाइड सेट और एम्प्टी सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट अथवा रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव मौजूद ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव मौजूद ना हो, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं अथवा वाइड सेट कहते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 0, या इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू, ये सेट बना, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको 5 से निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका नल सेट है अथवा वाइड सेट है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है बच्चों, ऐसा सेट इन विच अ सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट्स कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव मौजूद होता है, एक सिंगल अवयव मौजूद होता है, ऐसे अवयव को हम सिंगलटन सेट अथवा एकल समुच्चय कहते हैं। एग्जांपल, ए इज इक्वल टू, एक सेट है और सेट के अंदर क्या है, एक एलिमेंट है 5, एक सेट है बना हुआ, उसके अंदर एक अवयव है, सिंगल एलिमेंट है, क्या है, 5 है। ये कैसा है, ये सिंगलटन है, सिंगलटन सेट है। और एक दूसरा एग्जांपल है जिसके अंदर एक सेट है 5, और बहुत सारे ऐसे दुनिया के जितने भी सेट जिसमें सिर्फ एक अवयव मौजूद होता है, एक एलिमेंट मौजूद होता है, उसको हम सिंगलटन सेट के नाम से जानते हैं। देखिए, कुछ बच्चे क्या कहते हैं, अगर मैं पूछूं उनसे कि ये आपका सिंगलटन सेट है कि नल सेट है, तो वो क्या करते हैं, इसको बता देते हैं ये नल सेट है, एम्प्टी सेट है। देखिए,
क्यों इम्प्रॉपर्टी सेट बता देते हैं? वो इसलिए बता देते हैं कि ये फाई से हम नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये फाई है तो फाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। फाई आपका अगर ऐसा है दिया हुआ तो वो सिंगल से नल सेट है, और यदि वो आपका जो फाई है वो सेट के अंदर दिया हुआ हो, सेट के अंदर मौजूद हो, तो ये आपका सिंगलटन सेट होगा, ना कि नल सेट होगा। ठीक है ना? फाई से रिप्रेजेंट तो जरूर करते हैं नल सेट को, लेकिन वो रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। यदि फाई एलिमेंट के रूप में सेट के अंदर रखा हुआ हो तो वो फाई क्या है? एक सिंगलटन सेट है, अवयव के भी तरह काम कर रहा है, तो वो आपका सिंगलटन सेट कहलाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट है आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, a set in which number of elements is a finite or countable is called the finite set। ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। ऐसे अवयव जिनको गिना जा सके, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट, जैसे इसमें एक सेट दे रखा है एग्जांपल, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, कार्डिनल नंबर 4 है, 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है, तो ये कैसा सेट हो गया? सिंपल है, फाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट है आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स is uncountable, is a infinite or last term is missing। ऐसा सेट जिसमें अंत का पद, लास्ट टर्म दिया ही ना हो, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है ना? लाइक एज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स का सेट। ये नहीं कहा गया है कि प्राइम नंबर का सेट इतने तक, लास्ट टर्म नहीं दिया गया है, तो ये पता नहीं कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, 2 3 5 7, तो ये जो आपका सेट होगा वो कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है ना? डिसजॉइंट सेट, देखिए डिसजॉइंट सेट जिसको हम कहते हैं विसंगीत समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय भी कहते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे समझ ले। देखिए डिसजॉइंट सेट ऐसा सेट होता है, 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव, जिनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता है, उभयनिष्ठ नहीं होता है। ठीक है ना? ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट आपका क्या कहलाता है? डिसजॉइंट सेट कहलाता है, विसंगीत समुच्चय कहलाता है, असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसे 2 या 2 से अधिक समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ कॉमन नहीं होते हैं, असंयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। लाइक एज एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक आपका ये एग्जांपल है 1 2 3 एक सेट है, और दूसरा सेट है आपका 4 5 6। दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है और कॉमन नहीं है, और जब कॉमन नहीं है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? डिसजॉइंट सेट है। ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट। इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा? फाई होगा, रिक्त होगा, इम्पटी होगा, जब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो इस प्रकार का जो सेट होता है वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, 2 या 2 से अधिक समुच्चय। ठीक है ना? नेक्स्ट है आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं? इक्वल सेट, अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेम। ऐसे दो समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या तो समान होती ही है, लेकिन वो आपस में क्या होते हैं? आइडेंटिकल भी होते हैं, बराबर भी होते हैं आपस में। लाइक एज एग्जांपल देखिए, एक ये आपका है ए सेट और दूसरा है आपका AB1। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 3, इसमें भी है 3 और इसमें भी है 3, सेम भी है, ये आइडेंटिकल भी है, 1 1 BB AA। ठीक है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ वो सेम भी हैं आपस में, तो ऐसा जो सेट होता है वो आपका इक्वल सेट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंस सेट, समतुल्य समुच्चय जिसको कहते हैं। समतुल्य समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिस ऐसे दो समुच्चय जिनमें कार्डिनल नंबर तो सेम होते हैं, अवयवों की संख्या तो समान होती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वो आपस में आइडेंटिकल भी हो, समान भी हो, बराबर भी हो। अंक
उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल, ठीक है ना। अ सेट इन विच ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या क्या होती है, समान होती है। लाइक एज एग्जांपल एन ए इज इक्वल टू एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। देखिए एक सेट ये है आपका ए बी सी और दूसरा है आपका 1 2 3। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 3, और इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 3। तो ये कैसा सेट है, इक्विवेलेंट सेट है। और जब ये इक्विवेलेंट सेट है तो ये क्या कहलाएगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, बराबर नहीं है आपस में, तो ये इक्विवेलेंट सेट होगा। तो इसके आधार पर हम एक रिजल्ट निकाल लिया है हमने कि जितने भी इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल सेट होते हैं। तो हम कह सकते हैं एवरी इक्विवेलेंट सेट इज अ इक्वल सेट। ये जितने भी सेट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इक्वल सेट होते हैं, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं सबसेट के बारे में बात करूंगा, उपसमुच्चय के बारे में बात करूंगा कि उपसमुच्चय क्या होता है, सबसेट क्या होता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन दूंगा और उसके बिहार पर ही आप समझ जाएंगे। देखिए, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स if every element of A is an element of B, then A is called subset of B. It is denoted by A is subset of B. कहने का मतलब है, माना A और B दो समुच्चय हैं, यदि A का प्रत्येक अवयव B में मौजूद है तो समुच्चय A B का उपसमुच्चय कहलाएगा और इसको A सबसेट ऑफ B से रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक एज ये आपका एक सेट है ए बी सी, बी ए बी सी, तो A का प्रत्येक एलिमेंट B में मौजूद है, A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, जब मौजूद है तो A इज द सबसेट ऑफ B। कहने का मतलब है दो समुच्चय हैं, यदि एक समुच्चय के सारे एलिमेंट दूसरे समुच्चय में उपस्थित हैं तो जो पहला समुच्चय होगा वो दूसरे वाले का क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज द नोट, याद रखने योग्य बातें। देखिए, जो एवरी सेट होता है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। दुनिया के जितने भी समुच्चय हैं वो अपने आप के इटसेल्फ, स्वयं के क्या हैं, उपसमुच्चय होते हैं। दूसरा नोट है कि एम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। जो एम्पटी सेट होता है, नल सेट होता है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक है ना। तीसरा नोट ये है कि नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट, किसी भी समुच्चय में उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है वो 2 की पावर n होती है। ये आपका फार्मूला है, यहां से आप निकाल लेंगे। किसी भी सेट में उपसमुच्चयों की संख्या, सबसेट का नंबर 2 की पावर n होता है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, A is a subset of B and A is not equal to B, then it is called proper set, proper subset, proper subset। कहने का मतलब है यदि A B का उपसमुच्चय है और A B आपस में बराबर नहीं है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is not equal to number of elements in B, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो ऐसे समुच्चय को, ऐसे उपसमुच्चय को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे, और इसको ए सब प्रॉपर सबसेट ऑफ बी से डिनोट करते हैं। कहीं पर आप सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं, तो जहां पर ऐसे डिनोट करेंगे तो वहां पर दो सेट होंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे, तो वहां पर सबसेट को ऐसे डिनोट करेंगे। और जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो वहां पर क्या करेंगे, A इज सबसेट ऑफ B, इस प्रकार से इसको डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक एज A B C, ये A B C D है, तो A B C इसमें मौजूद है तो A इज द सबसेट ऑफ B, लेकिन A इज नॉट इक्वल टू B। कार्डिनल नंबर ऑफ इन A इन B इज नॉट इक्वल, देखिए इसमें 3 है, इसमें 4 है,
ठीक है ना। तो कॉर्डिनल नंबर आपस में इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। क्या होता है पावर सेट, मतलब घात समुच्चय। पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब कहने का मतलब ये है किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का जो कलेक्शन होता है, जो संग्रह होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पावर समुच्चय कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का कलेक्शन, संग्रह क्या कहलाता है, पावर सबसेट कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। और इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय पीए। इसको एग्जांपल के जरिए समझेंगे। ए आपका कोई एग्जांपल, ये आपका सेट है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक और दो। तो इसमें इस समुच्चय में नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 की पावर n, जो कि मैंने आपको बताया था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें इस समुच्चय में कितने उप समुच्चय होंगे, 4 उप समुच्चय होंगे, 4 सबसेट होंगे। और 4 सबसेट कैसे होंगे, देखिए पीए सबसेट 5, पता है ना, 5 प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। एक सबसेट होगा, दूसरा ये और सबसेट होगा, और तीसरा इटसेल्फ। मैंने ये भी कहा है एवरी समुच्चय इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, 1 और 2, ठीक है ना। ये आपका पावर सेट कहलाएगा। दूसरा क्या है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम क्या कहते हैं, मदर सेट भी कहते हैं। मदर सेट लाइक एज, देखिए कैसे डेफिनेशन देंगे, अ सेट दैट कंटेन ऑल सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। कहने का मतलब ये है कोई आपके सेट्स दिए हुए हैं और वहां पर जो सेट दिए हुए हैं उनका जो पूरा का पूरा गिवन कॉन्टेक्स्ट है वो सारे के सारे आपके एक सेट में निहित होंगे, मौजूद होंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। देखिए कैसे, ये आपका सेट है 1 2 3, दूसरा कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, तीसरा गिवन कॉन्टेक्स्ट सी सेट है 5 6 7। ये तीनों के तीनों सेट एक सेट में मौजूद हैं, जिसको हमने यूनिवर्सल सेट का नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। यही डेफिनेशन कह रही है कि कंटेन ऑल सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। ये जो आपके गिवन दिए हुए हैं सेट, ये सारे के सारे एक सेट में मौजूद हैं, इसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम में डिफरेंट डिफरेंट गिवन कॉन्टेक्स्ट होता है, तो उसमें आपका यूनिवर्सल सेट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।